Welcome class. Today we will discuss about profit and loss. See, profit and loss में कुछ terms हैं जो आपको clearly समझनी चाहिए, like CP. CP means cost price. Cost price जिस भी प्राइस पे आप कोई भी आर्टिकल परचेज कर रहे हो एज अ ट्रेडर, that is the cost price. Second is selling price. अगर किसी प्राइस पे आप किसी कमोडिटी को सेल करते हो टू सम अदर पर्सन, तो that will be your selling price. प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, SP माइनस CP. We can write down as profit is equal to SP minus CP, selling price minus cost price. Suppose your selling price is 1800 while your cost price was 1200, तो 600 जो आ जाएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अ टर्म इज मार्जिन. मार्जिन की वैल्यू भी प्रॉफिट के इक्विवेलेंट ही रहती है, SP माइनस CP. सपोज 1000 वाले आर्टिकल आपने 1200 का सेल किया, तो मार्जिन जो हो गया वो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट ही हो गया, 1200 माइनस 1000, 200 रुपीज. तो 200 ही आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा और मार्जिन भी हो जाएगा. लॉस हो जाता है आपका CP माइनस SP. दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज इंटर रिलेटेड. सपोज प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में आ जाता है, डेट मीन्स उतने ही रुपीज का आपको लॉस हो गया. लॉस कब होता है? जब आपने खरीदा हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और सेलिंग की हो उससे कम प्राइस पे, देन लॉस विल बी देयर. क्वाइट लॉजिकल. 2000 वाला आर्टिकल अगर आपने 1800 का बेच दिया, डेट मीन्स 200 का लॉस हो गया. बट अगर 200 वाला आर्टिकल आप 400 का बेच रहे हो तो 200 का प्रॉफिट हो गया. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसके बाद डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें आती है. एक टर्म इसमें टर्म होती है मार्क प्राइस. डेट मीन्स मार्कअप प्राइस, MP. इसका मतलब क्या होता है? जो आपको किसी भी शॉप पे जाके किसी भी प्रोडक्ट पे जो टैग लगा होता है, डेट इज अ मार्क प्राइस. कि उस ट्रेडर ने किसी भी आर्टिकल का प्राइस क्या कोट किया हुआ है, डेट इज द मार्क प्राइस. सपोज किसी आर्टिकल के ऊपर मार्क प्राइस वॉज 2000, बट आपने उसको 1500 ही पे किया, तो 2000 वॉज द मार्क प्राइस, बट एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस रहा डेट वॉज 1500, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 500, डेट विल बी डिस्काउंट. तो डिस्काउंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर देर विल बी नो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट जीरो हो जाता है, डेट मीन्स मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, राइट? नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंटेज. अभी तक हमने किया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज. फॉर्मूला इज SP माइनस CP. दिस इज द प्रॉफिट जो हमने पहले किया था. अब इस प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है CP से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. यू विल गेट प्रॉफिट परसेंटेज. सिमिलरली लॉस परसेंटेज चाहिए तो ये चीज अपने आप ही ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी. फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट आंसर यू विल गेट इन नेगेटिव. दैट मीन्स लॉस परसेंटेज will be there. Discount percentage will be mark price minus selling price divided by mark price whole multiplied by 100. This is discount percentage. जो भी मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100. नेक्स्ट इज मार्जिन परसेंटेज. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस divided by selling price into 100. Using these three formulas, only these three formulas, आप प्रॉफिट एंड लॉस में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी. प्रॉफिट परसेंटेज का याद रखना, डिवाइडेड बाय CP होता है. डिस्काउंट परसेंटेज में MP होता है. मार्जिन परसेंटेज में SP होता है. डोंट कंफ्यूज के डिवाइड किससे करना है. दिस विल बी योर कॉमन मिस्टेक अदरवाइज. तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज मैक्सिमम यूज होगा, मार्जिन परसेंटेज बहुत कम यूज होता है. मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, राइट? Okay, next thing to discuss here is equivalent discount. Suppose you have been given that a discount in a discount season there was a discount of
50% plus 40%. In front of some outlet, there was a banner of discount scheme 50% plus 40%. So you will get question, find the single discount or find the equivalent discount corresponding to this discount scheme. ठीक है, तो 50% प्लस 40% डिस्काउंट स्कीम के अगेंस्ट आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है. आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करो. सपोज जो मार्क प्राइस था वो 100 रुपीज था, उस 100 रुपीज पे 50% डिस्काउंट है. 50%, 100 का 50% इज 50. दैट मीन्स पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ गया वो 50 रुपीज आ गया. नाउ ऑन दिस प्राइस डिस्काउंट इज 40%. ये 40% 100 का नहीं रहेगा, अब 50 का रहेगा. अब इस 50 का 40% यू कैन कैलकुलेट 20 रुपीज. इसका मतलब है कि 100 वाला आर्टिकल आपको 30 रुपीज का मिल रहा है. दैट मीन्स 100 वॉज द मार्क प्राइस, 30 वॉज द सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट आ गया 70. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आंसर आ जाएगा 70%. So whenever you will get 2 discounts, 3 discounts and question will be like find the single discount, तो आपको इसी टाइप से अटेम्प्ट करना है. सपोज मार्क प्राइस 100 ले लिया आपने, फर्स्ट डिस्काउंट को एडजस्ट किया, जो प्राइस आए फिर सेकंड डिस्काउंट को फर्दर, अगर कोई और डिस्काउंट भी दिया है तो वहां पे इसको आगे फर्दर करना है, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उतने ही परसेंट का आपको नेट सिंगल डिस्काउंट मिलेगा. इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो बोलेंगे सपोज देयर वाज अ स्कीम ऑफ बाय 2 get 1 free. In front of a shop there was a banner of buy 2 get 1 free. तो find the equivalent single discount. Find the equivalent discount या find the single discount इस स्कीम के अंडर. तो आप देखो इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. सपोज हर आर्टिकल की वैल्यू 100 रुपीज है. एवरी आर्टिकल कॉस्ट यू रुपीज 100. अब आप अपने घर कितने आर्टिकल्स लेके आ रहे हो. बाय 2 गेट 1 फ्री मीन्स आप अपने साथ 3 आर्टिकल्स लेके आ रहे हो विदाउट एनी डिस्काउंट. आपको उस शॉपकीपर को 300 रुपीज पे करना चाहिए था, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग 3 आर्टिकल्स विद यू एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर आर्टिकल. दैट मीन्स 300 टोटल पैकेज की कॉस्ट होनी चाहिए थी. बट इस केस में आपने कितना दिया उसको, बाय 2 मीन्स 2 के पैसे दिए आपने इसको. दैट मीन्स 200 आपने पे किया, जबकि करना चाहिए था 300. मतलब 300 वाला आर्टिकल आपको, 300 वाला पैकेज 200 का मिल रहा है. दैट मीन्स 100 रुपीज का डिस्काउंट हो गया. When the mark price was 300 into 100 to calculate the discount percentage, you will get the answer as 33.3%. So this is the method to calculate the equivalent discount corresponding to this scheme. इसके अलावा कोई भी और टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू कैन इजीली मैनिपुलेट कि क्या सिंगल डिस्काउंट बनेगा इसमें. कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 3 डिस्काउंट स्कीम आ जाए तो भी नहीं होगा. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए देन ऑल्सो you will be able to solve the question, right? So in next session we will discuss some advanced question related to profit and loss. Please practice about these concepts and revise hard, right? Thank you.